नमस्कार मित्रों, विजय योग क्लासेस से मैं पवन सर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो है सीटेड और एमपीटेड के लिए संस्कृत शिक्षण का अगला लेक्चर लेकर के आए हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों पर जो है लोगों में शेयर करें। अपने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके आगे का अगला है भाषा कौशल संपादनस्य उपाय। भाषा कौशल के संपादन के उपाय। तो शिक्षक स्वतः स्वउच्चारणं शुद्धि करोति। शिक्षक जो है स्वतः स्वोच्चारण को जो अपने उच्चारण को शुद्ध करता है। प्रतियोगितानां आयोजयति, प्रतियोगिता का भी आयोजन करता है। बाल सभा प्रार्थना सभायाश्च आयोजयति, बाल सभा और प्रार्थना सभा का भी आयोजन करता है। अगला है संस्कृतस्य विसर्गा अनुस्वारा वलाघातं हलन्तानां ज्ञानं प्रदानं तथा श्लोकम स्मरयति। क्या करता है? संस्कृत से अर्थात संस्कृत के लिए विसर्ग अनुस्वार वलाघात हलंत ज्ञान का भी प्रदान करता है तथा श्लोक का स्मरण कराता है। ठीक है, जो है संस्कृत के लिए विसर्ग अनुस्वार वलाघात हलंत का ज्ञान भी होना चाहिए और इस श्लोक का भी ज्ञान होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। अगला है पाँचवा छात्राणां व्याकरणस्य नियमानां ज्ञानं प्रदानम। छात्रों में जो है व्याकरण के लिए नियम का ज्ञान प्रदान होना चाहिए। ठीक है, अगला है तीसरा कौशल जो है आपका वो क्या है? पठन कौशलस्य। अगला है पठन कौशलस्य। इसका उद्देश्य क्या होता है? पठित्वार्थ ग्रहणम, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना पठन कौशलम का उद्देश्य है। इसमें लिखित रूपे विद्यमानस्य पठित्वा तस्य भावग्रहणम एव पठन कौशलम अस्ति। लिखित रूप से विद्यमान पढ़कर उसके भाव ग्रहण करना ही पठन कौशल है। लिखित रूप में विद्यमान जो पढ़कर उससे जो भाव ग्रहण होते हैं वही हमारा क्या होता है? पठन कौशल होता है, उससे पठन कौशल होता है। क्रमबद्ध एवं विधिपूर्वक बालकों को पठन करने का अभ्यास कराना ही पठन शिक्षण है। जहाँ वाचन में लिखित भाषा के वर्णों लिपि रूपों को पहचान कर उचित विराम गति आरोह अवरोह सहित शुद्धोच्चारण किया जाता है, उसमें यह जरूरी नहीं है कि वाचन करने वाला अर्थ समझ रहा हो, लेकिन पठन में अर्थ समझते हुए वाक्य के भावों का अधिगम करते हुए पठन किया जाएगा। संभाषणस्य विकसित रूपम पठनम अस्ति। संभाषण के रूप में, ठीक है, संभाषण के लिए विकसित रूप पठन होता है। विकसित रूप संभाषण के रूप में ही विकसित पठन होता है। अगला है पठनस्य भेदम। तो पठन के भेद हैं, तो कितने हैं? पठनस्य द्विभेदम अस्ति। पठन के लिए जो है दो भेद हैं, व्यक्तिगत पठनम संवेद पठनम। तो व्यक्तिगत पठनम में क्या आता है? आदर्श वाचन आता है और संवेद पठनम में आता है कक्षा माध्यमेन पठनम। विशेष पठने स्वरस्य अभिव्यक्त्याः दृष्टेन पठनस्य द्विभेदा। तो पठन के लिए स्वर की अभिव्यक्ति दृष्टि रूप से पठन के लिए द्विभेद हैं। ठीक है, तो पठन के समय में अभिव्यक्ति की दृष्टि से जो है स्वर के दो भेद हैं। ठीक है, बोलने के दो भेद हैं। तो कौन होता है? स्वस्वर पठनम और मौन पठनम। तो स्वस्वर पठनम में क्या आता है? आदर्श वाचनम और अनुकरण और संवेद वाचनम। अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन और संवेद वाचन यह आता है स्वस्वर पाठन के अंतर्गत।
और मौन पाठन में क्या आता है? सामान्य मौन वाचनम, सामान्य मौन वाचन, गंभीर मौन वाचनम, गंभीर मौन वाचन, द्रुत मौन वाचनम, द्रुत का अर्थ था लगातार, मौन वाचनम जो है लगातार रूप से मौन वाचन करना। ठीक है, तो स्वस्वर पठनम में क्या आता है? स्वस्वर पठनम में देखिएगा, स्वस्वर पठनम, व्यक्त पठनम, मुखर पठनम वापि कथयति। स्वस्वरम पठनम संस्कृत शिक्षणस्य प्राथमिक स्तरे मुख्यरूपेण प्रमुखम अस्ति। छात्रे पठनयोच्यति ध्वनिलयम् एव गत्या सह पठनमेव स्वस्वरम पठनम कथ्यते। स्वस्वर पठन में व्यक्त पठन जो है, स्वस्वर पठन में पठन मुखर पठनम वापि कथयति। जो स्वस्वर पठन होता है वो कैसा पठन होता है? मुख्य रूप से पठन वापि, ठीक है, कथ्यत कहलाता है। वो स्वस्वर रूप से पठन वो मुखर अर्थात मुख्य पठन कहलाता है। स्वस्वर पठनम संस्कृत शिक्षणस्य प्राथमिक स्तरे मुख्य रूपेण प्रमुखम अस्ति। जो होता है स्वस्वर पठन वो संस्कृत शिक्षण में जो होता है, संस्कृत शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर में मुख्य रूप से प्रमुख होता है। जो स्वस्वर पठन जो होता है इसका व्यक्त करना मुखर पठनम से ही भी होता है, कहलाता है, मुखर पठन भी कहलाता है। स्वस्वर पठन व्यक्त पठनम, जो स्वस्वर पठन है वो क्या कहलाता है? मुखर पठनम भी कहलाता है, अर्थात मुखर पठन भी कहलाता है। स्वस्वर पठनम संस्कृत शिक्षण से प्राथमिक स्तरे मुख्य रूपेण प्रमुखम अस्ति। स्वस्वर पठन संस्कृत शिक्षण से प्राथमिक स्तरे मुख्य रूपेण प्रमुखम अस्ति। स्वस्वर पठन जो है संस्कृत शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर मुख्य रूप से प्रमुख होता है, यह प्रमुख है। छात्रे पाठ्योच्यति ध्वनि लय एव गत्या सह पठनम एव स्वस्वर पठनम कथ्यते। छात्र है, छात्र जो है पढ़ने के लिए उचित ध्वनि, ठीक है, छात्रों को पढ़ने के लिए उचित ध्वनि लय एवं गति के साथ पठन भी स्वस्वर पठन कहा जाता है। ठीक है, छात्रों का जो है पठन का उचित पठने जो अर्थात जो पठन का उचित होता है वो पढ़ने के लिए उचित ध्वनि लय एवं गति के साथ ही पठन स्वस्वर पठन कहलाता है। अगला, स्वस्वर पठनस्य निम्न उद्देश्यम अस्ति। ठीक है, तो स्वस्वर पठन के लिए निम्न उद्देश्य होते हैं। बालका शुद्धम उच्चारणम कर्तु शक्नोति, बालक शुद्ध उच्चारण करता है। ठीक है, स्वस्वर पाठन से बालक शुद्ध उच्चारण भी सीखता है या करता है। ठीक है, छात्रा पठनस्य गत्याम नियंत्रणम प्राप्तम शक्नोति, छात्र जो होता है पठन के द्वारा गति पर नियंत्रण भी प्राप्त करता है। विराम स्थालयाम ध्यानम शक्नोति, अर्थात विराम का भी जो है ध्यान रखता है। ठीक है, अर्थस्य माध्यमेन विशिष्ट शब्द समूहानाम ध्यानम शक्नोति, अर्थ के माध्यम से विशिष्ट शब्द समूह का ध्यान भी रखता है। अगला है पठनस्य गुणम, तो याज्ञवल्क्यः शिक्षाया अनुसारेण पठनस्य निम्न गुणा अस्ति। याज्ञवल्क्य शिक्षा के द्वारा शिक्षा के अनुसार पठन के निम्नलिखित गुण हैं। माधुर्य अक्षरम व्याप्ति पदच्छेद सुस्वरः धैर्यम लय सामर्थ्य च सणते पाठका गुणा, अर्थात जो होता है शिक्षा के अनुसार पठन के लिए 6 गुण बताए गए हैं। ठीक है, माधुर्य अक्षरम व्यक्ति, अर्थात माधुर्य अक्षर व्यक्ति पदच्छेद सुस्वरा, माधुर्य अक्षर व्यक्ति पदच्छेद सुस्वर धैर्य लय सामर्थ्य च सणेते पाठका गुणा, अर्थात माधुर्य अक्षर व्यक्ति पदच्छेद कितने हुए? ठीक है, धैर्य और लय सामर्थ्य, ये 6 गुण जो होते हैं वो इसके बताए गए हैं, पठन के गुण बताए गए। अगला है मौन पठनम, तो मौन पठनम क्या आता है? पाठ के अर्थ एवं भावों को ग्रहण करते हुए तथा मौन रहते हुए किया गया पठन मौन पठन कहलाता है। मौन पठन से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुपयोगी है या जो है माध्यमिक शिक्षा के लिए उपयोगी है। मौन पठन जो होता है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयोगी नहीं होता है, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए उपयोगी होता है मौन पठन। अगला है मौन पठनस्य उद्देश्य,
तो पठन गति बढ़ाना एवं उनमें क्षिप्रता लाना, ठीक है, ये उद्देश्य बताए गए हैं मौन पठन के। पठित अंश के बोध ग्रहण की क्षमता उत्पन्न करना, बोध ग्रहण की गति में वृद्धि करना। मौन पठनस्य आवश्यकता, तो मौन पठन की आवश्यकता क्या होती है? भाव हृदयगम्य करने की दृष्टि से भी मौन पठन का अधिक महत्व है। मौन पठन द्वारा छात्रों में संवेद पठन की आदत उत्पन्न हो जाती है, बोध ग्रहण की क्षमता का भी विकास किया जाता है। अगला है पठनस्य लाभः, तो ज्ञानस्य विस्तारम भवति। पठनस्य अर्थात पठन के द्वारा लाभ क्या होते हैं? ज्ञानस्य विस्तारम भवति, ज्ञान विस्तार होता है। पठन के द्वारा क्या होता है? ज्ञान में विस्तार होता है। व्यवहारे दक्षता आगच्छति, व्यवहार में दक्षता आती है। विषयस्य ज्ञानम वर्धति, जो है विषय के प्रति ज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक है, विषय में जो है ज्ञान की वृद्धि होती है। अगला है पठन कौशलस्य विधिया, तो पठन कौशलस्य विधिया में क्या आता है? अक्षर वर्ण विधि। क्या होगी? अक्षर वर्ण विधि। इस विधि में शिक्षक एक एक वर्ण को श्याम पट पर लिख कर उच्चारण कराता है। इस विधि में जो है शिक्षक एक एक वर्ण को श्याम पट पर लिखकर उच्चारण कराता है, ये अक्षर या वर्ण विधि कहलाती है। शब्द विधि में क्या होता है? शब्द विधि या श्रेष्ठ विधि, इस विधि में प्रारंभ से ही बच्चों को शब्दों से परिचित कराया जाता है। शब्द विधि में इस विधि के द्वारा प्रारंभ से ही बच्चों को शब्दों से परिचित कराया जाता है। अगला है वाक्य विधि, तो वाक्य विधि में यह विधि जो है यह शब्द विधि का ही विस्तार है, यह शब्द विधि का ही विस्तार है। पठन का प्रारंभ वाक्य से होता है। इसमें शिक्षक चार्ट आदि से वाक्य को पढ़ाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। वाक्य विधि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कथा विधि, इसमें बालक को कथा के माध्यम से जो है अध्ययन कराया जाता है। कविता ये जो है सब कथा कविता एक ही विधि में है, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर यहीं तक आपका हुआ। अगला कौशल कल फिर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए सभी को। नमः संस्कृताय। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक बहुत कम मिलती है। इससे आपका जो है हमारा उत्साह नहीं, मनोबल नहीं बढ़ता है। इससे आप सभी से ये हमारी अनुरोध